श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे सभी को। वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जिन्हें घर में लगाकर आप सकारात्मक ऊर्जा घर में बनाए रख सकते हैं। इन पौधों को घर में लगाने से एक पॉजिटिव एनर्जी रहती है। ये कौन कौन से पौधे हैं और इनके क्या मुख्य कारण हैं, इन्हें घर में किस डायरेक्शन में लगाना चाहिए, ये आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। वास्तुशास्त्र के अनुसार सही दिशा में पौधे रखना आपके घर की ऊर्जा प्रवाह और स्वास्थ्य और शांति को प्रभावित कर सकता है। इसलिए पेड़ पौधों का इतिहास बहुत पुराना है और इन्हें घर में ज़रूर लगाना चाहिए। वीडियो में आगे आप ये भी जानेंगे कि वो कौन से पौधे हैं जिन्हें बिल्कुल भी घर में स्थान नहीं देना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। इस श्रृंखला में सबसे पहला जो पौधा है वो है शमी का पौधा। शमी के पौधे को बहुत ही पवित्र और चमत्कारिक माना जाता है। ये सकारात्मक ऊर्जा को देने वाला है। इसे घर में लगाने से शनि दोष, साढ़े साती व ढैया के बुरे प्रभाव कम होते हैं तथा सुख, समृद्धि एवं धन का आगमन होता है। अब यहाँ पर कई लोग कहते हैं कि क्या शमी का पौधा घर में लगाना चाहिए। बहुत लोगों को डाउट है कि शमी का पौधा घर में नहीं लगाना चाहिए। शमी के छोटे पौधे को घर में लगाने से कोई बुराई नहीं है। पेड़ नुमा आकृति नहीं देना है, पेड़ नहीं बनाना है। गमले में इस पौधे को घर में लगाने के लिए कहीं भी मनाही नहीं है। इस पौधे को आप साउथ के डायरेक्शन में लगा सकते हैं, ईस्ट में लगा सकते हैं और नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर में भी लगा सकते हैं। शमी का पौधा घर में लगाना बेहद शुभ माना जाता है। वास्तु और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह पौधा घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, शनि दोष व साढ़े साती के प्रभाव को कम करता है और धन समृद्धि लाता है। इसे घर के मुख्य द्वार पर भी आप लगा सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि मेन गेट पर इस पौधे को रखने से घर में नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करती है। बहुत पहले, मैं आज से 30-40 साल पहले की बात बता रही हूँ, मैंने देखा था कि लोग शमी के पौधे को उन घरों के बाहर ज़रूर रखते थे जिन घरों में छोटे बच्चे, न्यू बॉर्न बेबी होते थे। तो ऐसा मैंने सुना है दादी नानी को बोलते हुए कि ये रक्षा करता है। यदि मेन गेट के बाहर आप रख देते हैं तो घर में कोई भी ऐसी नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं कर पाती है। इसके साथ ही ये भी समझना ज़रूरी है कि किस स्थान पर शमी का पौधा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए, घर के अंदर के किसी भी स्थान पर आप शमी का पौधा नहीं लगाएंगे, हमेशा बाहर के तरफ ही लगाना है आपको। शमी के पौधे के अंदरूनी हिस्से भी बेडरूम के अंदर या किचन के अंदर पत्ते इसके बढ़ के पेड़नुमा आकृति लेकर के इसके स्टेम ना आए, इस बात का ध्यान रखें। ऐसा मैं इसलिए बता रही हूँ, कई घरों में मैंने देखा है कि बेडरूम के बाहर बालकनी में रखा हुआ है और उसके पौधे जो है खिड़की से पत्ते अंदर आ रहे हैं। बहुत ही अशुभ होता है, इसलिए घर के अंदर शमी का पौधा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। ऐसी मान्यता है कि शनिवार के दिन शमी के पौधे के पास सरसों के तेल का दीपक जलाना बहुत ही शुभ होता है। एक चीज़ ध्यान रखें, कभी भी आप दीपक जलाते हैं तो कई लोग बिल्कुल गमले के ऊपर ही रख देते हैं। ऐसे में पौधे को ही नुकसान होता है। आप गमले के नीचे थोड़ी दूरी पर दीपक जलाकर छोड़ दीजिए, क्योंकि भावना प्रधान होती है कि आपने दीपक जलाया है, लेकिन गमले के ऊपर ना रखें। और अब तक यदि आपने इस पौधे को नहीं लगाया है तो इस बरसात में ज़रूर लगाइए। बहुत आसानी से लग जाता है ये पौधा। मेरा ये पौधा बहुत पुराना है, इसकी कटिंग प्रूनिंग मैं करती रहती हूँ, इसलिए स्टेम मोटी होती जा रही है। शमी सूखेगा नहीं यदि इसको हर एक 3-4 महीने पर एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट आप दे देंगे और धूप और पानी का ध्यान रखेंगे। देखिए, अगला जो पौधा है यह है जेड का पौधा। कुबेराक्षी वास्तु प्लांट के नाम से इस पौधे को जाना जाता है और इस पौधे को घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस पौधे को आप घर के मेन गेट के दाहिने साइड रख सकते हैं, यानी जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो दाहिने साइड इस पौधे को आप रख सकते हैं। बाहर बालकनी में इसको रख सकते हैं, लिविंग रूम में। कहाँ नहीं रखना है? बेडरूम, किचन, वॉशरूम, 3 जगह पे ये पौधा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो फ़ायदा करने के बजाय नुकसान ही करेगा। इस पौधे को आप अपने ऑफिस के डेस्क पर रख सकते हैं, छोटे कंटेनर में। आप बच्चों के स्टडी रूम में रख सकते हैं, स्टडी टेबल पे रख सकते हैं। बहुत आसानी से ग्रो होने वाला पौधा है, लेकिन इस पौधे के लिए धूप की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। बिल्कुल शेड में ये पौधा ग्रो नहीं होगा। जेड की तरह ही एक पौधा क्रेसुला भी होता है, जिसकी मोटी गोल गोल पत्तियां कॉइन के आकार की
होती हैं जो वास्तु के अनुसार धन को अट्रैक्ट करती हैं। इस पौधे को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, ओवर वाटर से ख़राब हो जाता है। बरसात में लगातार पानी इस पौधे में ना जाए, इस बात का ध्यान रखें। अब तक नहीं लगाया है तो इसकी छोटी सी कटिंग कहीं से ला करके आप लगा सकते हैं। और जैसा कि आप सब लोग को पता है कि एवरग्रीन गार्डन नाम का जो मेरा चैनल है उस पर सभी पौधों से जुड़ी हुई खाद की जानकारी दी जाती है, तो आप लिंक मांग कर देख सकते हैं। मेरा एक न्यू पेज भी है, न्यू चैनल भी स्टार्ट किया है, जिसमें कि होम रेमेडी के द्वारा हेयर फॉल से या पिगमेंटेशन से कैसे छुटकारा पाना है बिल्कुल जीरो बजट में, ये उसमें बताया जा रहा है और काफ़ी इफ़ेक्टिव है, लोगों को पसंद आ रहा है। तो आप लिंक मांग कर देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस चैनल पे आप विज़िट कर सकते हैं। तो दूसरा ये जेड का पौधा है जिसे आप अपने घर में ज़रूर लगाएं। अगला जो पौधा है जिसे आप घर में लगा सकते हैं वो है बेलपत्री का पेड़। देखिए, मैंने भी बेलपत्री का पेड़ गमले में लगाया है, बहुत सालों से चलता आ रहा है। गर्मियों में कभी लगता है सूख गया, लेकिन फिर बरसातों में हरा भरा हो जाता है। तो बेलपत्री का पेड़ लगाना भी बहुत ही आसान है। बेलपत्री का पेड़ लगाने के लिए सावन का महीना और सोमवार का दिन सबसे उत्तम माना गया है। इसके अलावा किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के सोमवार या रवि प्रदोष या द्वादशी तिथि को यह पौधा लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। बेलपत्री के पेड़ से जुड़े हुए जो प्रमुख वास्तु के नियम हैं उनमें से एक ये है कि वास्तु के अनुसार बेलपत्र का पेड़ हमेशा घर की उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण या उत्तर पश्चिम दिशा में लगाना चाहिए। इनके पत्तों को तोड़ने का भी कुछ नियम है, जैसे अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा और सोमवार के दिन बेलपत्र के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं। इसलिए आप बेलपत्र के पत्तों को यदि तोड़ने जा रहे हैं तो तिथि का विशेष ध्यान रखें। ऐसा माना जाता है कि बेलपत्र का पत्ता कभी भी बासी नहीं होता है। आप बेलपत्र को तोड़ करके यदि उसे फ्रेश रखना चाहते हैं तो डीप फ्रीज़र में रखिए, मैं भी रखती हूँ, और पत्ता हमेशा जो है स्वस्थ रहता है। बेलपत्री के पत्ते को आप शिवलिंग पर से उठा करके धो करके वापस चढ़ा सकते हैं। ऐसा मैं आपको बता रही हूँ श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी को सुन करके। अगला जो पौधा है वो है तुलसी जी का पौधा, जो आपके घर में ज़रूर होना चाहिए। और आपको पता ही है आने वाले समय में, यानी कि तुलसी के पौधे के नीचे दीपक जलाने के लिए खास मंत्र होता है जिसमें तुलसी जी की पूजन करी जाती है। बहुत लोग उस कार्तिक के महीने में स्नान ध्यान भी करते हैं। तो तुलसी जी को अब तक आपने नहीं लगाया है तो पहले ही लगा लीजिए अभी सावन में, और ये बहुत ही हरा भरा हो रहती हैं बरसातों में। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा हमेशा उत्तर पूर्व या ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व के कोने पर लगाना शुभ माना जाता है। इन दिशाओं में पौधा रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और सुख समृद्धि बनी रहती है। जब कभी ऐसे पवित्र पौधे आपके घर में होते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि ये पौधे सूखे ना। सूखते ही इनकी पत्तियों को अलग कीजिए, क्योंकि सूखी हुई पत्तियां नेगेटिव एनर्जी को जन्म देती हैं। जब भी आप पानी डाल रहे हैं, साफ सुथरा और स्वच्छ पानी ही डालिए। गंदा जूठा बर्तन ना इस्तेमाल करें। कभी भी ऐसी कोई खाद ना दें जो आपको लगता है ये शुद्ध नहीं है। इन पौधों के लिए, जितने भी पौधे मैंने आपको बताए, इनके लिए सिर्फ वर्मी कंपोस्ट, नीम खली ही बेहतर खाद होता है। ये जो तुलसी जी का पौधा है ये सालों साल चलने वाला पौधा है और तुलसी में जल देना बहुत ही शुभ माना जाता है। तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल आप बहुत तरीके से कर सकते हैं। खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, सर्दियों में काढ़ा बनाकर पी सकते हैं, और जिन बच्चों के चेहरे पर एक्ने पिंपल की समस्या है, तुलसी को घिस करके रस निकाल के और उस एक्ने पिंपल पे लगाइए। धीरे धीरे दाग धब्बे फेस के सब गायब होने लगते हैं। तो तुलसी जी ऐसे जीवनदायिनी की तरह हैं। तुलसी का पौधा आपके घर में ज़रूर होना चाहिए। अब पांचवा जो पौधा है ये बहुत सारे पौधों का मिक्सचर है, यानी कि ऐसे फूल आपके घर में ज़रूर लगे होने चाहिए जिन्हें तोड़ करके आप बाबा पे अर्पित कर पाएँ, भगवान को, देवी माँ को चढ़ा पाएँ। चाहे वो गुड़हल है, लाल वाली, देवी माँ का प्रिय है जो दशहरा में आपके काम आएगा। अपराजिता, नीले फूल वाली अपराजिता, वो शंकर जी को और देवी माँ को अर्पित किया जाता है। और या तो मोगरा लगाइए या चमेली लगाइए। तो एक ऐसे फूलों को अपने घर में ज़रूर स्थान दीजिए जिसे तोड़ करके डेली आप भगवान को अर्पित कर सकें। आप चाहें तो
हार श्रृंगार का पौधा भी घर में लगा सकते हैं, जिसके फूल भगवान को अर्पित किए जाते हैं। और अभी सितंबर अक्टूबर में इनकी फ्लावरिंग शुरू हो जाती है हार श्रृंगार की, और इसके फूल को आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। तो ये 5 तरीके के पौधे यदि आप घर में लगाते हैं तो आपको बाहर से माली से कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी और घर में हरियाली भी बनी रहेगी। चलिए वीडियो में आगे मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन से पौधे हैं जो घर में बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार या स्वास्थ्य की दृष्टि से कांटेदार पौधे आपके घर में नहीं होने चाहिए। अब आप ये यदि सोच रहे हैं कि गुलाब में भी कांटे होते हैं लेकिन हर घर में देखने को मिलता है, तो गुलाब के पौधे को एक्सेप्शन के तौर पर समझिए कि घर में लगा सकते हैं, लेकिन कांटेदार पौधे जैसे कैक्टस वगैरह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। किसी भी पौधे की बोनसाई आप बिल्कुल भी ना लगाएं। इमली का पेड़ ना लगाएं। दूध वाले जहरीले पौधे घर के अंदर पीपल या बरगद भी नहीं लगाना चाहिए। इससे घर में एक प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा जन्म लेती है। ये जो भी जानकारी मैं आपको दे रही हूँ ये कहीं से पढ़कर हासिल करके दे रही हूँ। मेरे द्वारा मनगढ़ंत रूप से मिक्स की हुई इसमें कोई भी बात नहीं है, और मैं किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को फैलाने में विश्वास नहीं रखती हूँ। ये कम्प्लीटली आपकी मान्यता है कि आप क्या मानेंगे और क्या नहीं मानेंगे, लेकिन हाँ, जो बातें हैं इन्हें आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। मैं हर दिन एक नए वीडियो को लेकर आप तक आती हूँ जो वास्तु से रिलेटेड है, और मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो और शेयर ज़रूर कर दिया करें। धन्यवाद।